नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज हम करेंगे किशोरों को वैक्सीन और बूस्टर डोज की पड़ताल। देश में 15 से 18 साल की आयु के किशोरों को 3 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। इसके अलावा बुजुर्गों और हेल्थ वर्कर्स के लिए 10 जनवरी से प्रिकॉशन यानी बूस्टर डोज भी लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इसका ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद किशोरों को दी जाने वाली वैक्सीन और बूस्टर डोज को लेकर वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। भारत में कोविड-19 टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कहा कि ट्रायल में कोवैक्सीन ने बच्चों में बहुत अच्छी इम्यूनिटी दिखाई। साथ ही ये भी कहा कि देश के भीतर हमारा शोध ये भी कहता है कि भारत में कोविड के कारण होने वाली मौतों में से लगभग 2/3 15 से 18 आयु वर्ग के भीतर हैं और इसलिए ये निर्णय मुख्य रूप से बच्चों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि बच्चों का टीकाकरण करने के 2 अन्य फायदे हैं। पहला ये कि वो काफी घूमते फिरते हैं, उन्हें स्कूल कॉलेजों में जाना आना पड़ता है और उनमें संक्रमण होने का खतरा होता है, खासकर ओमिक्रॉन में। दूसरा ये कि कई बार बच्चे अपने घर में संक्रमण का शिकार हो जाते हैं, जहां बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति संक्रमित हो सकते हैं और इसलिए इस सब को देखते हुए 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया गया है। इधर डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कहा कि कोवैक्सीन ने ट्रायल में बच्चों में बहुत अच्छी इम्यूनिटी दिखाई है। वास्तव में ये वयस्कों की तुलना में थोड़ी बेहतर है। दूसरा, ये एक सुरक्षित वैक्सीन है। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ महामारी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय के राय ने बच्चों को कोविड रोधी टीका लगाने के केंद्र के निर्णय को अवैज्ञानिक करार देते हुए कहा कि इससे कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होगा। एम्स में वयस्कों और बच्चों पर कोवैक्सीन टीके के प्रशिक्षणों के प्रधान जांचकर्ता और इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के अध्यक्ष राय ने कहा कि इस निर्णय पर अमल करने से पहले बच्चों का टीकाकरण शुरू कर चुके हैं और देशों के आंकड़ों का भी विश्लेषण करना चाहिए। डॉक्टर संजय राय ने प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए ट्वीट किया, मैं राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा और सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा प्रशंसक हूं, लेकिन मैं बच्चों के टीकाकरण के उनके अवैज्ञानिक निर्णय से पूरी तरह से निराश हूं। बात करें बूस्टर डोज की तो आर वर्ल्ड इन डेटा के मुताबिक दुनिया भर के 35 से भी ज्यादा देश अपने नागरिकों को बूस्टर डोज दे रहे हैं। अलग अलग देशों में और अलग अलग फैक्टर को ध्यान में रखते हुए लोगों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जा रही है और इसकी शुरुआत अगस्त में इजराइल के साथ हो गई थी, जिसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, नॉर्वे, जर्मनी समेत यूरोप के करीब सभी देशों के साथ अमेरिका, कनाडा, जापान, चीन, तुर्की जैसे देशों में बूस्टर डोज भी दिए जा रहे हैं। इधर इजराइल दुनिया का पहला देश था जिसने अपने नागरिकों को सबसे पहले कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की बूस्टर डोज दी थी और अब वैक्सीन की चौथी डोज की तैयारी भी हो रही है और इसी के साथ इजराइल दुनिया का पहला देश बन जाएगा जहां चौथी डोज लगाई जाएगी। चौथी डोज अभी 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को लगाई जाएगी, जबकि भारत में अब तक 141 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। बहरहाल किशोरों के लिए डोज कितनी सुरक्षित है, क्या अभी और शोध की जरूरत है, बूस्टर डोज से कितना फायदा होगा, ऐसे तमाम पहलुओं पर आज हम पड़ताल करेंगे। तो आज खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, जिनसे हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे, वैक्सीन कैसे और कब तक हमें जो है सुरक्षा प्रदान करेगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सीनियर डॉक्टर एम वली जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर एम वली आपका खास कार्यक्रम में। उन्हीं से हम शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की और साथ ही यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान भी जुड़े हुए हैं। आपका भी डॉक्टर अंशुमान बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। डॉक्टर एम वली, इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे बूस्टर डोज की और बच्चों को लेकर आप काफी ज्यादा संजीदा हमेशा से रहे हैं। आप बार बार ये कहते थे कि बच्चों के लिए भी कुछ पहल करने की जरूरत है, तो अब वो भी जो है निर्णय ले लिया गया है, वो दिन भी अब आ गया है। आपकी नजर में कितना सही हम इसको माने, कैसे हम इसको देखें, क्योंकि अलग अलग जब शोध समझ आते हैं, अलग अलग जब शोध निकलकर सामने आते हैं तो जो आम व्यक्ति है वो भी थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में हो जाता है कि क्या ये सही है, नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी एडवाइस क्या? पूजा, मैं धन्यवाद, आपने मुझे याद किया, हमारी जोड़ी को याद किया। देखिए, मैं इसमें यही कहता हूँ कि जब एक से ज्यादा राय होती हैं तो इसका मतलब साइंस में ये होता है कि कोई डेफिनेट राय नहीं जी। ठीक है। सो अब हमको मेजॉरिटी के साथ चलना, बिल्कुल। इसमें प्रिंसिपल ये है
कि जो मेजोरिटी में देखा जा रहा है, मेजोरिटी में जो हो रहा है उसमें साथ चलना पड़ेगा। आपने डॉक्टर राय का जिक्र किया, मैं पहले उनकी बात कर लेता हूँ। ठीक है, उनकी जो ओपिनियन है वो, उसमें उन्होंने एक बात जो कही है वो जरूर सही है 100% कि सबसे अच्छी इम्यूनिटी उन लोगों को मिलती है जो कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, और इसके बाद जितनी भी बातें हैं वो सब रिसर्च का विषय है और रिसर्च जारी है, अभी खत्म नहीं हुई है। तो ये इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और हमको अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ाना है, बच्चों के टीके को लगाना है। और कल पूरे दिन ध्वनि मत से यही प्रस्ताव पारित होता रहा सब जगह, बल्कि परसों रात से ही हम दोनों ने शुरू कर दिया था बोलना। डॉक्टर अंशुमन तो रात को ही आ गए थे ऑनलाइन। तो ये इसमें एक ऐसी चीज है कि टीका लगना टीका न लगने से अच्छा है। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम कहाँ है, जिन लोगों को, जिन कंट्रीज में जो है mRNA वैक्सीन लगे हैं ना, उसमें बड़ी प्रॉब्लम है। वो थोड़ा इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है और उसकी इम्यूनिटी देर पर नहीं होती है। हमारा कोवैक्सीन के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नहीं जाइडस कैडिला वैक्सीन के साथ है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई ओपिनियन का क्लैश नहीं है। और प्रधानमंत्री जी का जो अनाउंसमेंट है वो अपनी जगह ठीक है बिल्कुल। और इसमें हमारा काम शुरू हो जाएगा 3 जनवरी से, और 15 से 18 साल के बच्चों के लिए शुरू हो जाएगा। इसमें कोई भी तर्क वितर्क का इस तरह में मेरे हिसाब से कोई स्थान नहीं रह गया है। टीका लगना है, बच्चों को भी लगना है। जी डॉक्टर एम्बली, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, जिसे उम्र को लेकर कहा जा रहा था कि 15 से 18 साल की जो उम्र है, पहले कहा जा रहा था कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं, लगभग 1.5 साल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। क्या ऐसा भी है क्या, या सिर्फ 15 से जो 18 साल के, 15 से जो ऊपर बच्चे हैं उनको ही अभी ये निर्णय लिया गया है डोज लगाने का? देखिए, बच्चों में इम्यूनिटी है, उसको हम एक तरह से बूस्ट कर रहे हैं, तो हम किसी भी एज से शुरू कर सकते हैं। और आई थिंक डॉक्टर अंशुमन भी इस बात पे एग्री करेंगे कि अप्रूवल हो चुका है 12 साल से 18 साल तक का, बिल्कुल डेफिनेट हमारी जो संस्थाएं हैं, और उसके बाद स्टैगर किया गया है ये। तो इसको हमें इस तरह से नहीं देखना है कि 12 साल के बच्चों को क्यों नहीं, ये नहीं कहा गया। ये कहा गया है कि अभी स्टैगर्ड स्टेज में, ताकि कुछ टीके की कमी ना हो, ऐसे बोर्ड्स ना दिखाई देने लगे हुए वैक्सीनेशन सेंटर पे कि आज टीका नहीं लगेगा, टीका नहीं है। तो पिछले एक्सपीरियंस से जब हमने कुछ सीखा है, तो उसी का ये परिणाम है कि हमने स्टैगर्ड डोजेज में दिया है, उधर भी स्टैगर्ड किया है। डॉक्टर की सलाह से जिन लोगों को 60+ में देना है, वो प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कही है। तो इसमें मैं ऐसा कुछ भी विरोधाभास नहीं देख रहा हूँ। और सब देशों में जहाँ कोवैक्सीन नहीं है, उनके डेटा हमारे से कंपेयर नहीं कर सकते। और बच्चों में आपने पूछा था, बच्चों में MIS-T के भी कम केसेस हुए हैं। बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी है, उसको हम एक तरह से अच्छी को और अच्छी बना रहे हैं। और बच्चों में ये देखना पड़ेगा कि ओमिक्रॉन किस तरह से इफेक्ट करता है एयर एक्सपोज, क्योंकि अभी तक जितने केसेस एडमिट हुए हैं, खासतौर से जो भी मुझे ज्ञान है, उसमें बड़े ही एडमिट हुए, बच्चे नहीं एडमिट हुए। साउथ अफ्रीका में बच्चों में संक्रमण देखा गया है। तो ये कहना कि बच्चों को टीका नहीं लगना चाहिए, ये तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन इसके तर्क और वितर्क के लिए अभी अनुसंधान जारी है और वो रिपोर्ट आ जाएंगी। तो इसमें हमें टीका लगवाना है, टीका नहीं लगवाना है, ये बात गलत है। ठीक है। तो एंटी वैक्सर हमारे यहाँ अब नहीं है कोई ऐसा ग्रुप, और हमारे यहाँ वैक्सीन की पूरी डोजेज मौजूद है, अवेलेबिलिटी पूरी है। स्टाफ को ट्रेन किया जा रहा है ज़ाइकोव डी के लिए, जो इंजेक्टर वाला मेथड है। नीडल्स हमारे यहाँ बहुत अच्छी और बारीक है। बच्चों में टीके बहुत से लगते हैं, जो उनका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, तो नीडल का भी ऐसा कोई फोबिया नहीं होता। कल पेरेंट्स ने कहा कल आके ऑनलाइन मीडिया में कि हमें कोई नीडल का ऐसा फोबिया नहीं है। तो ये सब बातें जो हैं, अब हम टीका लगाएंगे और टीका लगेगा और उससे फायदा ही होगा। फायदा होगा, और इसीलिए जो है अब लोगों को समझना होगा। लेकिन डॉक्टर अंशुमान, बूस्टर डोज से कितना फायदा होगा, और जो साथी अब जो जरूरत है, जिन लोगों को कहा यह जा रहा है कि बूस्टर डोज जो है 60+ को लगा दी जाए, क्या आपको लग रहा है इससे जो है, जो इस वक्त ओमिक्रॉन का खतरा है वो थोड़ा सा कम हो पाएगा, और लोग फिर से जो है वैक्सीन के प्रति सजग होंगे? कि देखिए, एक बार फिर से जो लोग इसको लेकर लापरवाह हो रहे थे, जो लोग पहले के डोजेस नहीं लगवा रहे थे, वो भी इसको लेकर जो है अब जागरूक हो पाएंगे।
पहले बूस्टर डोज की बात बता देता हूँ, फिर जो सवाल से शुरुआत हुई आपकी, शुरू हुई, उस पर मैं तो फोकस करना चाहूंगा। बूस्टर डोज जून में यूनाइटेड किंगडम में हेल्थ केयर वर्कर को लगना शुरू हुआ। 2 महीने में उन्होंने लगाया। इम्यूनिटी में इजाफा 28 से 32% है। नोट कर लीजिएगा जो सुन रहे हैं, अगर ज्ञान में कोई कमी हो तो नोट कर लीजिए मेरी बात। उसके बाद अक्टूबर में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में रिपोर्ट पब्लिश हो गई। फिर उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में पब्लिक के लिए बूस्टर डोज ओपन कर दिया। जिनको भी 6 महीने से ज्यादा हो गए और खास करके 9 से 12 महीने के बीच का पीरियड हो, उनको बूस्टर डोज लगवाना है। हमारे कंट्री में कब से हम लोग इस बात के लिए कह रहे थे, अब जब बूस्टर डोज अनाउंस हुआ है तो इस पे अवैज्ञानिक परिकल्पनाओं की बाढ़ आ गई है। मुझे समझ नहीं आता है जिनको मेडिकल की जानकारी नहीं उससे स्टेटमेंट देते हैं। बूस्टर डोज लगना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसमें हेल्थ केयर वर्कर जो हाई वायरल लोड में काम करते हैं, फ्रंटलाइन वर्कर, सेकेंड, थर्ड जो बुजुर्ग है और वल्नरेबल एज बीमारियों से ग्रसित है, मतलब अति गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, कैंसर, ट्रांसप्लांट और डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, हार्ट डिजीज के बच्चे, इनको बूस्टर डोज लगना है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये धीरे धीरे करते करते जैसे 18 से ऊपर के सारे लोग वैक्सीनेटेड हैं, 6 महीने से ऊपर जिनका होता जाएगा, 9 से 12 महीने के स्टैगर्ड सेगमेंट में आएंगे, उनको बूस्टर डोज लगना है। अब बात आ गई जहां से कंट्रोवर्सी आपको शुरू हुई है वैक्सीनेशन की बच्चों में। अगर बच्चों में वैक्सीनेशन के 3-4 डाटा याद कर लें, वर्ल्ड में जितनी मौतें हुई हैं उसका 0.3% मौत बच्चों की हुई है। इंडिया में 66% बच्चे, 66% बच्चे इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस के हैं और 10 में से 1 बच्चा डायबिटीज का है। क्या ये राय साहब जो बोल रहे हैं उनको ये आंकड़ा है, मालूम है? तीसरी बात, वो तो खुद ही प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं कोवैक्सीन के। तो जब प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, जब ये पास हो रहा था एथिकल कमेटी से, तो कहां बैठे थे? सो रहे थे क्या? अगर नहीं सो रहे थे तो अब क्यों जब लॉन्च हो गया तो कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग डिमांड कर रहे थे कि बच्चों में ये करो। 15 से 18 साल के बच्चे लीगल एज ग्रुप से नाबालिग हैं, लेकिन इम्यूनिटी के हिसाब से ये बालिग बच्चे हैं। इम्यूनिटी इनका वेस्ट की तरह रिस्पॉन्ड करता है, इनको तो बिल्कुल लगाइए। 2-3 रीजन, एक, इनकी मौतें कम होगी। ओमिक्रॉन से चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, डेल्टा से 0.3% मौतें हुई हैं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, जो पोते पोती के एज ग्रुप में बच्चे होते हैं, उनके दादा या तो अति गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए बच्चे सुपर स्प्रेडर का काम करेंगे। एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे लेकिन इन्फेक्टेड रहेंगे और खतरनाक वेरिएंट लेके घर जाएंगे। इससे हम बचा रहे हैं। कैसी बात करते हैं? मतलब ट्यूबुलर विजन से बाहर निकले डॉक्टर और साइंटिस्ट और ब्रॉड विजन सोचे कि कैसे हम कंट्री को बचाएं, उसके लिए रिकमेंडेड है बिल्कुल अर्ली एज में भी। बहुत अहम आपने डॉक्टर अंशुमन, जो भ्रम इस वक्त फैल रहा था और जो स्थिति लोगों में भी थी, वो बहुत बखूबी आपने समझाई है। और सीधे तौर पर देखिए कि बच्चों को हमें सुरक्षित करना ही है और इसको लेकर चर्चाएं, शोध बहुत हो गई, लेकिन अब जो है कुछ स्टैंड लेने का वक्त आ गया है, कुछ कदम उठाने का। क्यों आखिरकार बच्चों को और साथ ही वयस्कों को अब जरूरत है बूस्टर डोज की भी। और अब जो पहले शोध और चर्चाएं हो रही थी, जो मिथक इसको लेकर फैल रहे थे, उन भ्रमों को दूर करने की अब जरूरत है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं पड़ताल में, डॉक्टर एम वली। अभी डॉक्टर अंशुमान ने बताया कि कितना महत्वपूर्ण है और जो पुराने शोध हैं और खुद जो आप लोगों ने देखा है हॉस्पिटल्स में बच्चों में जो है किस तरीके से इम्यूनिटी बूस्ट रही, लेकिन इसको और ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत है। आपसे ज़रा अब हम ये समझना चाहेंगे कि जो पेरेंट्स हैं, आप पेरेंट्स को क्या उम्मीद जताना चाहेंगे? पेरेंट्स को आप कैसे जो हैं इसको लेकर मोटिवेट करना चाहेंगे कि देखिए किसी तरीके की कोई डर की ज़रूरत नहीं है, आप अपने बच्चों को लगवाइए इंजेक्शंस और उनको खुद मोटिवेट कीजिए। देखिए, पेरेंट्स तो वेट कर रहे थे। हम लोगों ने कितनी टॉक्स की हैं बच्चों को टीका लगने के लिए और हम दोनों ने भी की हैं साथ साथ। तो अब वो समय आ गया है। तो जो पेरेंट्स का सर्वे भी हुआ है उसमें करीब 90% पेरेंट्स ने ये कहा है कि हम टीका लगवाने में इंटरेस्टेड हैं और इसी तरह से 85% बच्चों ने भी कहा है कि हम टीका लगवाने में इंटरेस्टेड। सर्वे हो चुका है, तो इसमें कोई ज्यादा मुझे डार्कनेस नहीं लगती। और दूसरा ये कि जिन पेरेंट्स ने जवाब नहीं दिया है तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं लगवाएंगे, उन्होंने कहा कि हम अभी सोच रहे हैं। तो ठीक है, वो सोचते रहेंगे और बाकी लोग लगवाते रहेंगे और जल्दी ही ये 3 तारीख तक वो सब सोच चुके थे, मुझे पता है। क्योंकि इसमें ये होता है कि हम एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा निर्णय लेते हैं और मोटिवेशन उसको कहते हैं हम लोग। तो ये सब मोटिवेटेड है पेरेंट्स, बच्चे भी मोटिवेटेड है और इसमें कोई भी मुझे दुविधा का पहलू नहीं लग रहा है। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से सब पेरेंट्स से अपील करूंगा कि वो एज ग्रुप में जिसमें टीकाकरण शुरू हो गया है उसमें तुरंत टीका लगवा लें जाके।
और बाकी जैसे ही 12 से साल के ऊपर के बच्चों के लिए अनाउंसमेंट हो गवर्नमेंट का तो लगवा लें, और हमको आगे बढ़ना है और बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। तो कोई भी पेरेंट ये नहीं कहेगा कि मुझे अपने बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं करना है, इसलिए टीका लगवाना है, टीके के लिए आगे आना है। और इसी तरह एल्डरली को भी टीका लगेगा और वो भी दे स्टैंड मोटिवेटेड। और हमारे यहाँ ऐसा कोई मेजर ग्रुप नहीं है। मैं दोबारा से ये बात इसलिए दोहरा रहा हूँ कि बाहर विदेशों में बहुत से एंटी वैक्सर ग्रुप्स बन गए हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ बहुत समझदार माँ बाप हैं और वो तो इंतजार में थे बिल्कुल कि हमारे बच्चों को टीका कब लगेगा। और डॉक्टर एम वली, जरूरी भी था, जैसे आपने भी बताया कि बच्चे बाहर जाते हैं, उन्हें स्कूल कॉलेजेस में जाना है पढ़ने के लिए, और कितना बच्चों को रोक पाएंगे। ऑफलाइन क्लासेस उनको अब लेनी है, ऑनलाइन क्लासेस से नहीं जो है भविष्य हम सोच सकते हैं कि बच्चों का हो पाएगा। तो भविष्य को देखते हुए भी बहुत ज्यादा निर्णायक ये फैसला रहा है। अब एकदम बिल्कुल ठीक है ये, और ये इस पे इम्प्लीमेंटेशन मैं तो कह रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री जी इससे पहले की डेट भी दे देते तो आज टीका लग रहा होता बच्चों को। तो एवरीबॉडी इज उत्सुक, जिसमें इंटरेस्टेड भी है लोग, उत्सुक भी हैं। और इसमें बच्चों के लिए तो पेरेंट्स का जो अर्बन ग्रुप्स हैं उनमें तो वैक्सीनेशन का बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। तो और रूरल ग्रुप में भी ऐसा कोई नहीं है कि नकारात्मक कोई चीज मैं नहीं देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता। बस ये है कि हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग, डोज का वर्कआउट होना, और उसमें बच्चों को जो है वो हैं घर पे, तो इसलिए कोई अवेलेबिलिटी का भी रिस्क नहीं है। तो इसमें सब कुल मिला के मैं इसमें पॉजिटिव ही देख रहा हूँ। और आपकी आज की चर्चा बहुत सार्थक है ये इस मामले में, और उन डाउट्स को भी क्लियर कर दिया जो आपने कुछ डाउट्स का मामला रखा था। और डॉक्टर अरोड़ा का जस्टिफिकेशन बिल्कुल ठीक है कि बच्चे घूमते हैं और बच्चे घर में संक्रमण का शिकार हो सकते हैं, तो इसमें बहुत अच्छी चीज है। और हम देख लेंगे कि हमारा वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। मैं तो कोवैक्सीन के बारे में बिल्कुल सेफ्टी का बहुत बड़ा शुरू से ही सपोर्टर रहा हूँ, बल्कि मैं तो बार बार कहता हूँ, जो इसके ओनर हैं कोवैक्सीन के, तो उन्होंने तो बहुत रुआसा होके वो कहा था कि मैं तो अगर मेरी 6 साल की पोती को भी दिया जाए वैक्सीन तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उसको लगवाऊंगा। तो ये जो जरूरी चीजें हैं इसमें यही है कि हम जल्दी से बच्चों को अपना टीकाकरण कराएं और 2 हफ्ते के अंदर उनको इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। और उसके बाद जब एडल्ट्स का नंबर आए, जो ओल्डर एडल्ट, फिर वो बूस्टर डोज पे जो है 1 हफ्ते बाद लग जाएगा। जी ठीक है। प्रिकॉशनरी डोज कहा इसको वो प्रधानमंत्री जी ने, इसके पीछे का तर्क भी होगा कोई बड़ा इंपॉर्टेंट, तो इसका नाम बूस्टर की जगह प्रिकॉशनरी डोज उन्होंने कहा है। तो ये बहुत जरूरी है। तो इसमें कोई मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम के बाद कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा भी मकसद ये है कि सीधे सीधे जो है आम आवाम तक सही संदेश भी पहुंचे और सटीक जानकारी मिल पाए। डॉक्टर अंशुमान, ये जरा आपसे हम जानना चाहेंगे कि बच्चों को जब ये डोजेज लगेंगी तो उसके बाद उनमें भी क्या, जैसे लग रहा था पहले आम लोगों में जब लगी थी तो माइल्ड जैसे फीवर था और थोड़े बहुत जैसे बॉडी थकी हुई, मतलब वही सारे सिम्टम्स रहेंगे? ये भी हमें समझना होगा, जानना होगा, पेरेंट्स को बताना होगा कि देखिए अब वैक्सीनेट हुआ है, बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होगा, तो क्या कुछ उसके बाद जो है बच्चों में थोड़े से बदलाव नजर आएंगे? कई चैनल पे 3 दिनों से ये चल रहा है और लोग पूछते हैं कॉलर कि क्या क्या हमें साइड इफेक्ट्स हो, बताता हूँ। नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में ऑलरेडी चल रहा है और किसी भी वैक्सीन का साइड इफेक्ट मेनली उसके कॉम्पोनेंट, एडजुवेंट कॉम्पोनेंट जो उसको कैरी करता है उसके कारण होता है। और उसमें पेन साइड इंजेक्शन, जहां इंजेक्शन लगा थोड़ा दर्द हो सकता है, हल्का बुखार आ सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है। बच्चों में व्यक्त की या किशोर अवस्था की तुलना में कम ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन जब तक ये नहीं साबित हो जाए कि कारगर है, सुरक्षित है, तब तक फेज 3 ट्रायल से पास होकर एथिकल क्लियरेंस में नहीं भेजी जाती है। मुझे आश्चर्य लगता है कि भारत में अवैज्ञानिक परिकल्पनाएं इतनी क्यों चलती हैं कि इतने साइंटिस्ट, डॉक्टर, एक्सपर्ट लगे रहते हैं और उसको उन्हीं में कुछ बिफर जाते हैं और अपने खिलाफ बोलने लगते हैं, अपने जो ट्रायल किया उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है। बिल्कुल सुरक्षित है वैक्सीन, हल्के साइड इफेक्ट होंगे जिसके लिए बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। नेजल स्प्रे वैक्सीन पाइपलाइन में है, जैकब डी जो पेनलेस इंजेक्शन फ्री वैक्सीन है वो पाइपलाइन में है। ये आ जाए तो पेन की भी समस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको, मतलब एक डायलॉग है फिल्म का वही कि थप्पड़ से नहीं साहब प्यार से डर लगता, वही कहानी कोरोना से नहीं साहब वैक्सीन से डर लगता है। आश्चर्य लगता है, जागरूक करिए
और वैज्ञानिक तथ्य को लाइए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान भी कहता है साइंटिफिक टेम्पर रखिए, आर्टिकल 51A सेक्शन H, इसको रखना जरूरी है। अदरवाइज आप इसी तरह से गुमराह होते रहेंगे, लोग आपको लूटते रहेंगे। नहीं, गुमराह नहीं होंगे, इसीलिए इस तरीके के खास कार्यक्रम और आप मेहमानों को हम लेकर आते हैं ताकि आप समय समय पर लोगों को सजग करते रहें, जागरूक करते रहें और जो भी लोगों के डाउट्स हैं, मिथ्ये बने हुए हैं, उनको अब तथ्य में बदल दें। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आपने समय दिया हमें और जुड़कर आम आवाम की जो भी वैक्सीनेशन को लेकर खासतौर पर बच्चों के अभिभावकों को जो भी चिंताएं थी वो दूर हुई होंगी। फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।